ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਡੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਗ ਟਰਨ 3। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭਾਈ ਕੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ ਚ ਲਾਂਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ रच रच के खाओ रोटी भावें होटल होवे या ढाबा हसन लई हो जो तैयार क्यों जी आ गया तुहाडा जानू बाबा। खबर गर्म ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर आफ्ताब इकबाल साहब ने इंटरव्यू देते हुए हाजी सुल्तान राही मरहूम के बारे में कहा कि वो शान के आगे क्या बेचता है, वो तो एक फाइटर थे। बात सिर्फ इतनी सी है चाहे शान हो या हजरत सुल्तान राही मरहूम हो, वो दोनों पाकिस्तान के स्टार हैं। तो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं अब ये तो फिर लोगों से जाके पूछते हैं। तो फिर आए जानू बाबा के साथ, उनके बारे में आप क्या कहती हैं? मुझे तो बस ये पता है कि शान बेशक हमारे बहुत आला हीरो हैं, बहुत मज़े के हीरो हैं। बल्कि अगर लॉलीवुड की बात की जाए तो जो पहला नाम जहन में आता है हीरोज़ में वो शान साहब का ही है। लेकिन सुल्तान राही साहब वो तो सुपर हीरो हैं यार, मतलब उनके मुतालिक ऐसी बात कहना, और आफ्ताब जी अगर ये बात कहते हैं उनको शोभा नहीं देता, गलत बात है। इस तरह से नहीं, सुपर हीरोज़ के बारे में ऐसी बात कतई नहीं की जा सकती। सुल्तान राही साहब से ही तो शान सीखा है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फैंटास्टिक हो गया। लो नाज़रीन ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ 7 अप ਦੀ बोतल पी ले तो कंधा च ਵੱਜ रही होती है। क्या कहते हैं आफ्ताब इकबाल साहब के इस बयान पे? सुल्तान राही साहब के बारे में यही कहती जिस तरह वो पाकिस्तान के लेजेंड थे, जिस तरह उनके ग्रां खिदमत हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसके हवाले से तो वो भी एक दरख्शां सितारा थे, चमकते सितारा थे। लेकिन उनकी कमी को खैर पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी खिदमात इस इंडस्ट्री के लिए दी हैं दैट इज़ रियली अप्रीशिएबल और वेरी ओबलाइज। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ है। सुल्तान राही साहब के बारे में आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि सुल्तान राही अपनी जगह, शान अपनी जगह। शाबाश। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। मेरे अब्बू उनकी मूवीज देखते थे और मैं भी उनकी मूवीज देखती थी। मैं शान की भी मूवीज देखती हूँ, वो हैंडसम है और सुल्तान राही की मूछें अच्छी हैं। तो सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी अलग है, उनकी डायलॉग डिलीवरी अलग है, तो सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। कोई भी सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी को कॉपी नहीं करता, हम सेलिब्रिटीज को कॉपी करते हैं। तो ये जो आफ्ताब इकबाल ने कहा सब गलत है। सुल्तान राही का वो मशहूर डायलॉग, हाँ सुल्तान राही का एक मशहूर डायलॉग है, मौलानू मौलाना मारे ते मौला नहीं मरदा। हाँ क्या कहने। लो नाज़रीन ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਭਾਈ ਕੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ चिंची ਤੇ ਪਵੇ अपनी सहेली ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ जरा ध्यान से बैठना नहीं तो ये आगे से चूका जाएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ शादी च जावे 2 शापर नाल लेके जाती है। ਇਹਨੂੰ सहेली ने पूछा कद लई, कहती एक में मीठे चावल डालूंगी एक में नमकीन चावल डालूंगी। शान और सुल्तान राही का कोई मुकाबला ही नहीं है। सुल्तान राही साहब बहुत बड़े एक्टर हैं। शान ठीक है, वो अपनी जगह पे एक एक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको हम बुरा नहीं कह सकते। लेकिन सुल्तान राही के मुकाबले में वो उस लेवल पे नहीं है। और सुल्तान राही बहुत अच्छे एक्टर थे, मैंने उनकी बहुत सी फिल्में देखी हुई हैं जिनमें से एक मौला जट वो मेरी फेवरेट है। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖਣ ਗਈ तो दूसरी बारी फिर वेखन गई, नाल पट्टियां ले गई। घर वाले ने कहा पट्टियां क्यों लेके चली गई? कहती फिल्म के अंदर खून खराबा बहुत है। सुल्तान राही हमारे बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल हमें उनके बारे में कुछ ऐसा वैसा बोलना चाहिए। और वैसे भी वो जब से गए तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पीछे रह गया। ऐसी लड़की थी अपनी सहेली से कही थी आपने रशीद पिस्टल वाला फिल्म देखी है? इसकी सहेली की थी रशीद पिस्टल वाला कौन सी? कहती छीदा पिस्तौल है। सुल्तान राही तो डेफिनेटली लेजेंड है हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसका थोड़ा बहुत जो नाम है वो उन्हीं की वजह से है। उनका एक्शन जो है वो डेफिनेटली सब लोग जो है ना, मतलब उनका एक्शन अभी तक माना जाता है। वो अगर हमारे घर में भी ना कोई छोटा बच्चा उठ के कहे ओए तुमने मुझे क्यों कह दिया, तो एड्डा तो सुल्तान राही ऐसा होता है ना। तो मेरे ख्याल में वो तो एक डेफिनेटली एक लेजेंड थे, एक स्टार थे, हमारी इंडस्ट्री का नाम है और पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो वो हमारे लेजेंड है डेफिनेटली। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वही अगर पॉजिटिव इमेज क्रिएट नहीं करेगा ना तो फिर वो हाइप क्रिएट नहीं होगी पाकिस्तान की। हमारा मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है पूरी दुनिया में जो है एक इम्पोज कर सकता है। तो फॉर आई थिंक मेरे ख्याल में उनको एक पॉजिटिव मतलब अपने ही जो कंट्री है अपने ही टैलेंट को आप जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में जो है तरक्की जो डेवलपमेंट है या फिर एक
पॉजिटिव जो वे ऑफ कमिंग टू फॉरवर्ड होता है ना, वो आई गेस नहीं हो सकता। ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਡੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਗ ਟਰਨ 3। सुल्तान रही साहब जब से फोत हुए हैं ना जी, मेरी उम्र 40 ईयर्स है, ठीक है ना। हम तकरीबन 14-15 साल के थे जब से सुल्तान रही की फिल्में देखते थे, अब 40 ईयर हो गई है। सुल्तान रही जैसा एक्टर जो है ना वो पैदा नहीं होना, ठीक है ना, वो हो सकता है ना होना है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਡੂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਡੂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਡੂ क्यों नहीं रखिया? ਕਹਿੰਦੇ ਆ शुगर ਦਾ ਮਰੀਜ਼ है। जी मैं तो यही कहूँगी कि वो एक नाम है, पाकिस्तान का नाम है और रहेंगे, तो ये उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। जैसे शान है वो उनसे भी ऊपर हैं, तो वो तो एक नाम है पाकिस्तान का। तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे तो वो बहुत पसंद है। ये मेरी प्यारी इतनी बहन प्यारी है, ये सैमा के गाने और अंजुमन के गाने सीडी पर देखती रहती है और वो कहती मैं उनको बड़ा मिस करती हूँ। आप क्या कहते हैं? सर नाम नहीं है, वो तो लेजेंड है। मगर मैं आफ्ताब की इज्जत करता था, मगर ये जो एक दो पहले भी उसने एक ऐसा एक प्रोग्राम किया था और ये भी किया, ये अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो हमारा एक शान है, हमारी पाकिस्तान की शान और फिल्म इंडस्ट्री की शान है। बल्कि उसकी वजह से तो कितनी फिल्में टॉप पे गई हैं और कितने कितने साल चलती रही हैं। आप क्या कहते हैं? सुल्तान रही तो एक शान थी पाकिस्तान की। क्या बात? यही कहना चाहते हैं जी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सुल्तान की फिल्में देखी हैं आपने? माशाल्लाह बहुत देखी है जी, बहुत देखी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਫੋਟੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਆਂਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਦੀਆਂ ਸਫਾ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਸੀਵਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं तो ये कहना, जिन्होंने ये बयान दिया है, मैं सबसे पहले वो कितने बेवकूफ़ हैं, उनको ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान की आन बान शान है। हम लोगों ने भी उनसे सीखना है और काफ़ी एक्टरों ने जो है शान मुमर आना काफ़ी कुछ उनसे सीख के वो कर रहे हैं, उनके ज़रिए वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रिज़्क लगा हुआ आज उनका, और वो मुंह उठा के ऐसी बात करें, कितनी बुरी बात है। पाकिस्तान की आन बान शान है वो। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो मेरे ख्याल से उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, माजरत करनी चाहिए उनको। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਮੂੰਗਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤੀਲੀ ਉਲਟਾ ਦੇਣੀ ਜੇ। बहुत अच्छे, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਰੀ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਗਿਟਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੂਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। गिलास शीशे के गिलास ने कीले ठोक रहे, एक बंदे ने कहा तेरे को दिमाग है नहीं, गिलास छड़ के दिमाग ना ठोकन लगे। सुभान अल्लाह, क्या कहना क्या कहने। लो नाज़रीन, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ਮਦੀਦ ਲਿਖ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ ਚ ਲਾਂਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेरा ख्याल है गलत बयान है, इस तरह के बयान आज से गुरेज करना चाहिए। दोनों पाकिस्तान के एक्टर हैं, माशाल्लाह दोनों ने अच्छा काम किया है। सुल्तान राही साहब अपने दौर के सुपरस्टार थे और शान ने उनसे आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाया इस काम को, तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सुपरस्टार्स हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵੀਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰੂੰਡਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, लेजेंड है, सुपरस्टार थे, पाकिस्तान के बहुत फेमस एक्टर हैं। जज़ाकल्लाह। तो आपने सुल्तान साहब की फिल्में देखी है? माशाल्लाह जी देखी। वाह, तो कैसे लगते हैं आपको? नाइस, कूल, फैंटास्टिक। अच्छा, एक और फिल्म है मोहब्बत का पैगाम, वो करना चाहेंगे? हाँ श्योर। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। वो नहीं करना। देखिए, मैं आफ्ताब इकबाल साहब की इज़्ज़त भी करता हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि सुल्तान रही एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो लेजेंड है जिनका नाम आज भी दुनिया में है, और फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की थी वो उनसे चल रही थी, और जब उनकी डेथ हुई उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨੇ ਦਾਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨੇ ਦਾਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 13ਵੀਂ ਤਰੀਕ है। सर ऐसे है कि राही साहब को ख़ुद तो नहीं देखा, उनकी मूवीज़ वगैरह तो नहीं देखी, जब से बड़े हुए हैं आंखें खोली हैं तो बड़ों से उनकी तारीफ़ सुनी है, पेरेंट्स से उनका नाम सुना है। मेरे ख़्याल से राही साहब एक बहुत बड़े हीरो थे, और उन्हीं की वजह से बहुत बेरोज़गार जो लोग थे उनका चूल्हा भी जल रहा था,
और वो कारोबार भी कर रहे थे उन्हीं की वजह से, और मेरे ख्याल से वो बड़ी अजीम शख्सियत थे। तो उनके बारे में किसी को इस तरह के अल्फाज और इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। राही साहब जो थे वो अजीम सरमाया थे, और राही साहब जैसा जो हीरो है, जो उन जैसी अजीम शख्सियत थी, मेरे ख्याल से वो आज तक पाकिस्तान उन जैसी शख्सियत से महरूम है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਜੂਸ ਲਾਇਓ, ਜਲਦੀ ਜੂਸ ਲਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਣ ਲੱਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੂਸ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੀਣ ਦੇ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ नहीं देख सकता। मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन जो सुना है वो तो यही कहता है कि जी बहुत बड़ा नाम थे और उनका जो कत्ल वगैरह उन्होंने की है, शायद पाकिस्तान में उसकी मिसाल कम ही मिलेगी। What? यकीन करो तुसी तो मैं खलोते हैं, लगता दो सियारे कोल आ गए ने। सुल्तान राही तो सबसे बड़ा एक्टर है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। वो एक लेजेंड है पाकिस्तान का, और शान उसके आगे कुछ नहीं। घर च मिठे चौल पके होन ते देश की के खलो जाते ने, कहते खबरदार जो किसने हथ लाया सारे मैं ही खाने ने। नाजरीन, हमने लोगों से बात की और हर बंदे ने एक ही बात कही कि सुल्तान राही मरहूम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे और पंजाबी फिल्म का वो अलमबरदार थे। जैसे ही सुल्तान राही मरहूम इस दुनिया से गए, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी बंद हो गई। शान भी पाकिस्तान का सितारा है और सुल्तान राही मरहूम भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान है। किसी को फनकारों को बुरा नहीं कहना चाहिए, कोई अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, लेकिन सभी पाकिस्तान के सितारे हैं और पाकिस्तान के सितारों से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जानू बाबा आपसे दोबारा मिलेगा मस्करिया चैनल पे। खैर हो आपकी।